लेकिन आपको तो मेरे बारे में दिल से सोचना चाहिए, एक माँ बनकर सोचना चाहिए। गीता ने गुस्से में अवनी को चुप कराते हुए कहा, माँ बनकर ही सोच रही हूँ। अगर माँ बनकर ना सोचा होता तो ये सब ना करवाती। अब गीता ने थोड़े सख्त लहजे में गौतम से कहा, और मिस्टर जमाई राजा, आपसे मैं बहुत देर से तमीज से पेश आ रही हूँ, तो अब उसकी कदर कीजिए और मेरा ये काम करवाइए। सुनो मेरी बात अवनी, प्लीज सुनो। इन लोगों की बातों का विश्वास मत करो प्लीज। अवनी दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो रोते हुए चिल्लाई, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है गौतम, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर अवनी ने दरवाजा जोरों से बंद कर लिया। गौतम ने जब देखा कि अवनी ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया है, तब वो ऊपर कमरे में जाने के लिए और अवनी से दरवाजा खुलवाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से गीता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, कहाँ जमाई राजा, कहाँ जा रहे हैं? मम्मी जी, मैं अवनी के पीछे जा रहा हूँ, मुझे एक बार देख लेने दीजिए। वो बहुत परेशान लग रही है, कहीं वो गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। तुम अगर ऊपर जाओगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जब से वो आई है तब से कमरे में यूं ही बंद है। वो तो नीचे का शोरगुल सुनकर यहाँ पर आ गई थी। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो गौतम, तुम्हें जो मैंने कहा है तुम्हें वो करवाना होगा। गौतम ने इस बात को इग्नोर किया और वो अभी भी अवनी के कमरे की तरफ ही देखे जा रहा था। सौरभ वहां पर खड़ा हुआ था और उसने भी गीता की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो गौतम, अगर तुम चाहते हो कि अवनी तुम्हारी दोबारा हो जाए और तुम्हारे और अवनी के बीच में सारे फासले मिट जाएं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा जो भाभी ने तुम्हें पकड़ाया था। अगर तुम ये काम करते हो तो न सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हिस्सा मैं तुम्हारी सासू मां को दूंगा, जिसकी बात मैं उनसे पहले ही कर चुका हूं। इसलिए मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो और इस पर दीपशिखा से साइन करवाओ। और अगर तुमने इस पर दीपशिखा से साइन नहीं करवाए तो मजबूरन हमें तुम्हें और अवनी को अलग करना होगा। अनिल वहीं बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था और उसे बिल्कुल नहीं सुहा रहा था कि सौरभ जैसा मतलबी आदमी उन लोगों के फैमिली मैटर्स में दखलंदाजी करे। इसलिए उसने सौरभ को चुप कराते हुए कहा, देखिए, आप यहां पर आए जरूर हैं, हमारे मेहमान हैं, लेकिन याद रखिए ये मैटर हमारी फैमिली का है और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी पर्सनल मैटर में कोई भी बाहर वाला आकर बोले। गीता को पता था कि उसे सौरभ से फायदा होने वाला है, इसलिए अगर उससे जरा भी ऊंची टोन या गलत रवैया रखा गया तो उसके हाथ से डील जा सकती है। इसलिए उसने अनिल को टोकते हुए कहा, तुम भी ना, लगता है तुम्हारे सिर पर दवाइयों का असर हो गया है। भाई साहब तो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अगर होटल के अंदर आज हमारा साथ ना दिया होता तो पता है कितनी बड़ी परेशानी में फंस जाते हम। अनिल ने गीता की ओर सिर्फ गुस्से से देखा और कहा, मैं सब जानता हूं क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये मेरे घर का मैटर है। याद रखना, अभी मैं जिंदा हूं, मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन तुम फैसला लेना, लेकिन अभी इस घर के सारे फैसले लेने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। भगवान की कृपा से मुझे होश भी आ गया है, तो प्लीज मुझे मेरे फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने दीजिए, और अगर आप लोगों का हो गया हो तो आप यहां से जा सकते हैं। सौरभ को पता था कि अनिल इस वक्त अस्पताल से आया है और अभी अगर उसने अनिल से कोई पंगा लिया तो एक तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है, और दूसरा अगर अनिल के सिर पर यह बात ज्यादा चढ़ गई तो वो गौतम को उससे मिलने से भी रोक सकता है और गीता को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए सख्ती से इनकार कर सकता है। इसलिए उसने वक्त की नजाकत को समझते हुए अनिल से कहा, अनिल, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इसे इतना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारी फैमिली में होगा। मुझे लगता है तुम हमें तो अपनी फैमिली का हिस्सा समझते नहीं हो। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं और नील तो यहां पर सहानुभूति से आए थे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हुए सौरभ ने गीता की तरफ इशारा किया और गीता समझ गई कि सौरभ उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद अपडेट करने के लिए कह रहा है। गीता भी बोली, ठीक है भाई साहब, आप घर चले जाइए, अगर आपकी जरूरत होगी तो आपको खुद बुलाऊंगी। सौरभ ने कहा, अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप लोग फिर अपना पारिवारिक मामला संभालिए, बता दीजिएगा कोई भी परेशानी हो तो। ऐसा कहकर सौरभ और नील ने सभी से विदा ली और वहां से निकल गए।
गौतम फिर से अवनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि गीता उसके रास्ते में फिर से आ गई। मम्मी जी, डील की बातें बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? अवनी मेरी बीवी है, जो भी हो हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और आप इस तरह मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।